हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट में आपको आनंद आ रहा होगा, मुझे ये पूरी उम्मीद है। जो हम लोग यहाँ बात कर गए थे बिल्कुल वैसे ही काम अभी तक मार्केट करती चली आ रही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझ लेते हैं कि जो 16,000 के नीचे उसने लो लगाना चाहिए था वो लगा लिया है या उसमें अभी और कोई कसर बाकी रह गई है। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 105। सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। क्या बात करते आ रहे हैं हम लोग, इससे दूर रहना है दोस्तों, मगर इसका जो लो है वो बहुत नज़दीक है। 99% से ज़्यादा मुझे कहना चाहिए करेक्शन हो गई है, इसकी बात हम कर रहे थे। साफ साफ शब्दों में हमने कहा था 16,000 के नीचे कोई भी लो लगाना चाहे 15,700 600 कहीं भी लो लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए अपने लेवल को रिवाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वॉर सिचुएशन की वजह से 400-500 पॉइंट्स का वेरिएशंस हो सकता है, लेकिन 3-4 सेशंस के अंदर अंदर उसको वापस ऊपर आ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ रुक जाए, 5, 7, 10 सेशन उसके नीचे ही काम करता रहे, ये नहीं होना चाहिए। क्या देखा आपने, सैंडविच पैटर्न बना के गया है ऊपर। इसका मतलब होता है, देखिए जिनको नहीं पता है, कि जब भी ऐसी कैंडल्स नज़र आती हैं जहाँ पे बुल्स बियर्स इस तरह की कैंडल्स मिलती हैं एक के बाद एक, मगर कहीं भी वो रेंज कट नहीं पाती है कैंडल्स वाइज, ये आपको दिखाता है कि एक सैंडविच की तरह है कि यहाँ पे इसके अंदर टिकिया भी लगी है, इसके अंदर सैलड भी लगा हुआ है। दिख रहा है ना आपको कि एक हॉरिजॉन्टल वे में आपका जो बर्गर है वो रखा हुआ है, सैंडविच है वो रखा हुआ है, राइट। उसी सैंडविच पैटर्न को हमारे लेवल के नीचे बनाया, उसको रेजिस्टेंस की तरह फॉलो कर रहा था, और सैंडविच पैटर्न का ब्रेकआउट जो दिया है वो ठीक हमारे लेवल के ऊपर दिया, और वहां से जो शानदार रैली देखने को मिली है उसका कोई जवाब नहीं। जैसा हम लोग बात कर रहे थे ऑलमोस्ट वैसा ही काम करके ऊपर आ गया है निफ्टी। इवन कम टाइम में आया है। हम तो ये मान रहे थे कि चाहे तो 3, 4, 5 सेशन नीचे रहना चाहे रह सकता है, वहां पे जाना चाहे जा सकता है, मगर हमने देखा कि बहुत नीचे नहीं गया, बहुत टाइम नहीं रुका, और बढ़िया तरीके से हमारे जो नॉर्मल सिचुएशंस होती हैं कि 2 डेज की सस्टेनेबिलिटी की बात हम हमेशा करते हैं जो लेवल की, वही यहाँ पे काम कर गई। वॉर सिचुएशन का कोई खास इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ा। बहुत हो गई अपने बारे में तारीफें, बहुत सारी बातें हमने अपने लेवल्स के बारे में कर ली हैं। अब यहाँ से क्या होता नजर आ रहा है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, जब इस तरह के डेस्परेट मूवमेंट्स के बाद जब कई स्टॉप लॉस उड़े हों, चाहे बाय किया हो या सेल किया हो, कुछ भी किया हो, और हाथ सिर्फ लॉस लगा हो, इसके बाद अगर इस तरह की कोई क्लियर चाल किसी वीक मिल जाए तो लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि शायद अब यही ट्रेंड कंटिन्यू होगा, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। मगर लोग एक बात भूल जाते हैं दोस्तों कि करेक्शन आती है तो उसका बाउंस भी आता है। यानी कि अगर इस तरह का फॉल चल रहा है तो डाउ थ्योरी जो सब जानते हैं, बच्चा बच्चा टेक्निकल एनालिसिस का जानता है, वो ये बताएगा कि डाउ थ्योरी के हिसाब से ये बाउंस भी हो सकता है और नए लो लगाने बड़े आराम से जा सकता है। लेवल वाइज अगर इसे समझने की कोशिश करें कि कैसे जाने कि इसमें नया लो लग जाएगा, तो हमें अपने लास्ट वीक के लेवल को चेंज करना होगा। वो लेवल रहेगा आपका 16,200 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, ये लेवल अब हमें फॉलो करना है। करेक्शन देना चाहे दे सकता है, मगर 16,200 के एरिया के नीचे 2-3 आवर्स की भी सस्टेनेबिलिटी इसमें नहीं होनी चाहिए, वरना अगर ऐसा होता है तो हम देख सकते हैं कि नए लो भी फिर शायद लग जाएं। रेजिस्टेंस के तौर पर जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, 17,400 500 का एक जोन है ये। इस एरिया में ये रेजिस्टेंस बहुत ही तगड़ा है। ये सारी बातें तो हम कंक्लूजन में करेंगे ही। लेवल वाइज बस इतना समझ लीजिए कि जब तक 16,200 के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। करेक्शन भी करे ये ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ से सीधे जा सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आगे और कैसे चलता है वो देखना ज़रूरी है। और अब आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर दोस्तों। क्या बात कर गए थे इसमें भी ये लेवल कट सकता है, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसे भी नीचे 3, 4, 5 डेज से ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। और आपने देखा कि उसने वैसे ही काम किया। खुला मंडे को गैप डाउन जैसे सारी मार्केट खुली थी, मगर वैसे ही इसने वी शेप रिकवरी की।
ये थोड़ा नीचे ज़रूर गया, निफ्टी को अंडर परफॉर्म ज़रूर किया, मगर रुका नहीं नीचे और बिल्कुल सीधी वे में आपने देखा ऊपर आया, हमारे लेवल को भी गैप से ही ब्रेक करके ऊपर काम करता नजर आ रहा है। सो बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह ही काम कर रहा है इस वक्त, कोई खास डिफरेंस फिलहाल नहीं है। तो इसमें भी वही चीज लागू रहेगी, नया लो लगाने जाना चाहे ये भी जा सकता है, मगर हमारे पास जो लेवल है फॉलो करने को वो यही है कि 33,800, 33,700 इस जोन के नीचे इसको रुकना नहीं चाहिए। अगर नहीं रुकता है, ऊपर ही सस्टेन करता है, तो हम फिर देखेंगे जो इसका मेन रेजिस्टेंस पॉइंट है 36,900, 37,000, वहां तक बड़े आराम से ही जाता नजर आ सकता है। सो काम तो इसमें भी वैसे नहीं करना है जैसे हम बात करते आ रहे हैं। लेवल वाइज भी आप देख रहे हो किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं है। और अब आ गए दोस्तों फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। अगर कुछ सेक्टर्स ने इस वीक बेहतर परफॉर्मेंस दिया है तो उसमें फार्मा सेक्टर का नाम भी आता है। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आप देख रहे हो इसने दी है, कोई करेक्शन भी इसने नहीं की है, आपको साफ साफ नजर आ रहा है। और ये उन लेवल्स को भी होल्ड करके आया है नीचे जो लेवल हम देख रहे थे। लेकिन अभी इसमें कोई जल्दबाजी, जैसा मैं पहले भी बताता आ रहा हूं, नहीं करनी है। हमें लेवल जो अगर फॉलो करना है वो कोई भी चेंज उसमें नहीं है दोस्तों। जी हाँ, कोई भी चेंज नहीं है। जब तक 14,200, 300 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट ना दे दे तब तक इसमें कोई भी काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और आ गए मेटल सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों, वो आप देख ही रहे हो जो हम चैनल की बात कर रहे थे कि अभी कुछ काम इसी में कर सकता है, करना चाहे। क्या देखा है आपने? अभी तक आपने यही देखा है कि जो लेवल हम बात कर रहे थे कि इन एरियाज से ज़्यादा नीचे इसे नहीं जाना चाहिए, इन एरियाज में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, उन बातों को ये अभी तक फॉलो कर रहा है। मगर जो हमने उसमें एक एड ऑन लगाया था कंडीशन, वो ये था कि ब्रेकआउट चैनल का बहुत अच्छे से होना चाहिए, वो कैरेक्टर नज़र आना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो सका है। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जैसे अभी तक हम इससे दूर हैं, दूर ही रहना चाहिए, मगर इससे आंख बिल्कुल भी हटनी नहीं चाहिए। आने वाले टाइम में, अगर अभी नहीं तो कुछ हफ्तों में, ये ज़रूर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। फिर भी जैसे जैसे चलेगा उसकी बात हम करते रहेंगे। और अब आ गए एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। क्या बात कर गए थे इसमें, लास्ट वीक ही नया लो लग गया था इसमें पीछे, और हम बात कर गए थे कि हमें ये पता था कि एक नया लो लगाना चाहे तो वो लगा सकता है, जिसकी बात हम कुछ हफ्तों से करते आ रहे हैं, शायद महीनों से करते आ रहे हैं, जब ये इन एरियाज में काम कर रहा था। मगर इसने जो सबसे चौंकाने वाला काम किया वो ये था कि इस वीक तो सभी गैप डाउन खुले थे, सभी ने नया लो लगाया, मगर इस एनर्जी सेक्टर ने कोई नया लो नहीं लगाया। जस्ट खुला ज़रूर नीचे था, मगर बिल्कुल वहीं से सीधा खींचता हुआ कैंडल बनाया है। ये आपको बड़ी सी नज़र आ रही है कैंडल, कोई लो के नीचे ये नहीं गया इस वीक और शानदार तरीके से काम करता नजर आया है। सो बात सारी इसमें भी वही है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। फिर लो लगाने आना चाहे, जैसा मैंने औरों में कहा है, ये आ सकता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेवल अभी भी इसमें बचे हुए हैं, लेकिन आएगा या नहीं आएगा वो एक क्वेश्चन हमेशा रहेगा। मगर इतना ज़रूर है जो मैं हर वीक हर मंथ दोहराता आ रहा हूँ, इन एरियाज से दोहराता आ रहा हूँ, इसको बहुत अच्छा करना है इस करेक्शन के एंड होने के बाद, और आप देखोगे ये बहुत अच्छा कर सकता है, जिसकी शुरुआत अभी नहीं तो कुछ हफ्तों में हो ही जानी चाहिए। और अब आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। इसमें तो आपको याद ही होगा हम लोग इन एरियाज से बात कर रहे हैं, एक बाउंस पेंडिंग है, वो कभी भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। और आपने देखा है इस वीक पूरी मार्केट में बाउंस आया है, तो इसमें तो आना लाजमी था ही, पहले से ही पेंडिंग था। सो इसमें कोई भी स्टेटमेंट में चेंज नहीं है, बाउंस आना चाहे आ सकता है, मगर कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि लो ऐसे दोबारा लग सकता है, इसमें वो पोटेंशियल है। अगर ये ब्रेकआउट देगा तो ही ट्राई हमें करना है, वरना इससे अभी भी दूर रहना चाहिए। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। क्या बात करते आ रहे हैं, इससे हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, मगर लास्ट वीक ही इसने हमारे एरिया को ब्रेक कर दिया था।
इसीलिए हमने आपसे साफ बात कह दी थी कि इसने अब जो चाल दिखाई है ये अब और नीचे जा सकता है जाना चाहे, क्योंकि अगर नहीं जाना था तो लास्ट वीक ही इसको नीचे नहीं काटना चाहिए था। ऐसी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई थी। बाकी इंडेक्स के हमारे सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं किए थे तो इसको भी नहीं करना चाहिए था। और इसीलिए हमने साफ बात कह दी थी उन सभी दोस्तों के लिए जिन्होंने भी कुछ महीनों के लिए अगर कोई पोजीशन बनाई है ऑटो सेक्टर में, अभी इससे घबराना नहीं है। इस लेवल के ब्रेक करने के बावजूद अभी ऐसा कोई पैनिक बटन नहीं दबाना है। और आप देख रहे हो अभी तक राइट ट्रैक पे है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें फ़िलहाल नहीं है। बाकी जैसे जैसे चलता रहेगा इस पे बात हम लोग करते रहेंगे। और अब आ गए एफएमसीजी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। इसमें तो आपको याद ही होगा हम लोग क्या बात करते आ रहे हैं। इसमें जो भी लो लगाना चाहे ये लगा लेने दीजिए, क्योंकि फार्मा सेक्टर की तरह इसने भी बहुत अच्छी करेक्शन कर ली है। मगर फार्मा सेक्टर की तरह ही इसमें भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। इसमें भी 38,400 के लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक करने का वेट करना चाहिए। और अब आ गए पीएसयू बैंक के चार्ट पर दोस्तों। याद ही होगा आपको इसके बारे में क्या बात करते आ रहे हैं। इससे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। और जैसा आप देख रहे हो मार्केट ने जब पैनिक बटन दबाया सबका, तब भी ये अपने लेवल्स को फॉलो कैसे कर गया है इसमें कुछ कहने को है ही नहीं। सो बहुत अच्छे से हमारे लेवल को रिस्पेक्ट दे गया है, जिसकी उम्मीद हम खुद नहीं करते हैं ऐसे टाइम्स में जब एक्सीडेंटल सिचुएशंस हो। बिल्कुल लो बनाना चाहे जा सकता था, और याद रखिएगा जा सकता है। अगर वो मार्केट में प्रॉब्लम आई, अगर नए लो सभी इंडेक्सेस ने लगाए तो ये भी जा सकता है। अभी ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सवाल जो पहले था सभी में उसमें भी रहेगा, सस्टेनेबिलिटी इसके नीचे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी को हमें ट्रैक करना है। काम करने की कोशिश इसमें भी हमें अभी नहीं करनी है। जिन दोस्तों के पास कुछ महीनों के लिए है उसमें मैं बताता आ रहा हूँ, ऑटो सेक्टर की तरह और एनर्जी सेक्टर की तरह कोई घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल बनाए रखें पोजीशन। बाकी जो फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं उन्हें फ़िलहाल बाकी सभी सेक्टर्स की तरह इसमें भी कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। और फाइनली आ गए रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। याद ही होगा इसके बारे में क्या बात करते आ रहे हैं। शानदार फॉल दिया है उसके बाद से, जो हम बात करते आ रहे हैं कि अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रह सकता है ये आईटी सेक्टर के साथ, और इसने तो पूरी तरीके से उसको निभाया है अपने रोल को। और अब जो इसमें जो चाल आ रही है वो अभी भी एक बाउंस की तरह है, जिसकी बात हम लास्ट वीक भी कर गए थे कि जितना बढ़िया फॉल दिया है इसने, आईटी से ज़्यादा तो ये डिज़र्व करता है बाउंस के लिए। बिल्कुल इसको बाउंस लेना चाहिए। और आप देख रहे हो कि इस वीक आया सब में, तो ये भी कोई अछूता नहीं रहा। सो बाउंस अच्छा है और भी बढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक कम से कम अब 500 एरिया को पार ये ना करे, कम से कम जब तक इसके ऊपर ना निकले, तब तक इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। कंफर्मेशन का लेवल आपको पता ही है, हर बार की तरह सेम ही है। सो ये थी सभी इंडेक्सेस की एनालिसिस। बात सबसे पहले कर लेते हैं सेक्टर्स के बारे में। सेक्टर्स जैसा आप देख रहे हो जो हम लोग बात करते आ रहे थे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात की थी, नवंबर दिसंबर के लोस को फॉलो कीजिए। आपने देखा कई स्टॉक आज भी इतना ज़्यादा पैनिक आया मार्केट में, सब कुछ हुआ, 16,000 के नीचे किस तरीके से गई मार्केट आपने देखा। लेकिन उसके बावजूद अभी भी कई स्टॉक ऐसे हैं जो नवंबर दिसंबर के लोस को फॉलो कर रहे हैं। जबकि अगर आप देखोगे जो अंडर परफॉर्मेंस सेक्टर की बात हम करते आ रहे हैं कि आईटी, रियल्टी ये सब अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, इन्होंने बड़े आराम से लो लगाया। जो उनसे उम्मीद थी वो हुआ। हालांकि जो बाउंस की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे हम लोग, वो अब पूरी मार्केट के साथ उन्होंने भी अपना बाउंस लेना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि देखिए ये एक बाउंस की ही कैटेगरी कही जाएगी। जी हाँ, इन सभी सेक्टर्स की बात करते करते अब बात कर लेते हैं ओवरऑल मार्केट की। मार्केट देखिए बहुत अच्छी चाल दिया है। आपको याद ही होगा हम लोग लास्ट वीक क्या बात कर गए थे, नीचे लो लगा सकता है 16,000 के नीचे, चाहे 15,700, 15,600 उन साइड में बिल्कुल जा सकता है, उससे थोड़ा नीचे भी जा सकता है। लेकिन जो मेन पॉइंट था, सस्टेनेबिलिटी 3-4 डेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ जाता भी है 2-3 डेज़ के लिए, क्योंकि इतने जब पॉइंट नीचे कोई चीज़ जाती है तो 2-3 डेज़ जाने में और 2-3 डेज़ आने में लग जाते हैं।
यही हमें बस देखना था कि इससे ज़्यादा जो 4-5 डेज़ का ये जो एक कैप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा टाइम उसको नहीं लेना चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि मार्केट ने हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट दी है। इसके लिए मार्केट को थैंक यू ज़रूर बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो हम 4-5 डेज़ का बफर लेके चल रहे थे उसका भी यूटिलाइजेशन मार्केट ने नहीं किया। जो हमारी 2 डेज़ की थ्योरी है कि किसी भी लेवल के नीचे 2 डेज़ की सस्टेनेबिलिटी, वो कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, वही फॉलो हो गया। सो कुल मिला के मार्केट ने हमारे लेवल्स का मान रख लिया। इसके लिए मार्केट को थैंक यू एक बार फिर से बोलूँगा। लकीली वो अच्छे से काम कर गए हैं। लेकिन अब यहाँ से क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो एक मूव आया ज़रूर है। कई लोग मैंने सुना बॉटम भी बता रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं बाउंस है, वही जो हम लोग लास्ट वीक बात कर गए थे। उनके व्यू में कोई ज़्यादा खास परिवर्तन नहीं आया है। हमें इसको कैसे देखना चाहिए? देखिए, यहाँ जो भी कुछ हो रहा है अभी उसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। जी हाँ दोस्तों, आप खुद ही सोचिए कि इतना बड़ा फॉल जो लास्ट 2-3 मंथ से 4 मंथ से चल रहा है, क्या हम उसको 2-3 डेज़ की एक अपसाइड मूवमेंट देख के ये कह सकते हैं कि वो फिनिश हो गया? अगर हम ये ऐसा सोचते हैं तो फिर हमने अभी टेक्निकल एनालिसिस को ठीक से जाना नहीं है। कितनी भी बड़ी चाल 2-3 कैंडल में आ जाए, उसके चाल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद का जो बिहेवियर होना चाहिए वो अब हमें बताएगा, वो अब हमें साइन देगा कि ये क्या करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, याद कीजिए मेरे लास्ट वीक के स्टेटमेंट को कि आने वाले 5-10 सेशंस में ये ज़रूर अपना कोई ना कोई साइन दिखा देगा कि इसको यहाँ से क्या करना है। अभी तक आप देख रहे हो जैसा हम लोग बात करते आ रहे हैं वैसे ही फॉलो हुआ है। लो के नीचे गया, सपोर्ट के ऊपर आ गया और बहुत अच्छे से ऊपर काम करता नज़र भी आ रहा है। लेकिन ये अभी काफ़ी नहीं है, हमें और इसमें देखने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट कैसे यहाँ से होती है, अगर इसमें फॉल आता है किस तरह का आता है, अपसाइड मोमेंटम आता है तो कहाँ तक आता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बिहेवियर के तौर पर फॉलो करनी पड़ती हैं। ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, ये सब चीज़ें इन सब मामलों में मदद नहीं कर सकती हैं। श्योरली बहुत ट्राई करते हैं लोग, कुछ देख के इंडिकेटर से कुछ मदद ले सकते हैं, लेकिन ये वो चैनल है जो इन सब चीज़ों से ज़्यादा, आपको पता ही है, प्राइस बिहेवियर को फॉलो करता है कि प्राइस का जो कैरेक्टर है वो कैसा है। एक नए ट्रेंड की शुरुआत के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमें अभी चेक करना बाकी है। एक वार्निंग आपको ज़रूर देना चाहूँगा, इस तरह के बाउंस के बाद नए लो लग जाया करते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नए लो लग जाया करते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। सो ये आपको ध्यान रखना है, मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी अगर ये जाना चाहे तो बिल्कुल एक नया लो लगाने जा सकता है, मगर जो नया लो की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा प्राइस में नीचे नहीं जाना चाहिए। जो लो लगा हुआ है 15,670-80, आपको याद ही है, उस लो के नीचे अब आप ये कह सकते हो कि 2 डेज़ की क्लोजिंग, सस्टेनेबिलिटी और वो कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। सो अगर इन सभी बातों को एक लाइन में समराइज करने की कोशिश करूं, जो कि आप जानते हो मेरे जैसे बंदे के लिए वो पॉसिबल नहीं है, तो मैं उसकी कोशिश भी नहीं करूंगा। इतना ही कहूँगा कि इन सब बातों को अगर समराइज करूं तो यही बात निकल के आती है कि ज़्यादा खुश नहीं होना है, अलर्ट रहना है, कॉशियस रहना है। और जो भी पोजीशंस की ट्राई हम सब कर रहे हैं वो कुछ महीनों के हिसाब से होनी चाहिए। अगर स्टॉक्स में, इंडेक्सेस में एक नया लो लग जाए तो उससे घबराना नहीं है। वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे जो सस्टेनेबिलिटी है वो कितने टाइम की हो रही है, क्या 3, 4, 5 सेशंस की हो रही है, क्या नीचे ही जाता चला जा रहा है, ये सब कोशिश करनी है ट्रैक करने की। बाकी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। याद रखिए, मेरे लास्ट वीक के स्टेटमेंट को फिर से याद कर लीजिए। जिन भी दोस्तों ने नहीं देखा है एक बार वीडियो देख लीजिए जाके। साफ साफ मैंने कहा था अभी तक जो 95% करेक्शन हो गई थी प्राइस में वो 99% हो गई है, और इस वीक कह रहा हूँ ऑलमोस्ट 100% हो गई है। यानी कि नीचे की जो जगह है वो हर वीक बाय वीक परसेंटेज में बिल्कुल घटती जा रही है। उसके नीचे गिरने के जो मौके हैं वो फिनिश होते जा रहे हैं। अगर यहाँ से कुछ भी गड़बड़ होगी तो फिर हम उसकी बात यहाँ वीक बाय वीक करते रहेंगे कि कुछ नया प्रॉब्लम आ रहा है, और वो जो टॉप वाली सिचुएशन जो हमने बता रखी है लास्ट वीक, सब फिर वही सारी चीज़ें
दोहराने का फ़ायदा नहीं है। सो उस केस में जब हम अभी मान नहीं रहे कि होगा तो उसके बारे में आपका टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, याद रखिएगा कि यहाँ से अब ऊपर कहीं भी ये टाइम थोड़ा बिताना चाहे बिता सकता है। वो एरिया कौन सा वो चुनेगा वो उसी के ऊपर है। देखिए जब करेक्शन चल रही होती है तो प्रिसाइसली करेक्शन का एरिया या कहाँ पे क्या करेगा उसको क्लियरली बता पाना मुश्किल होता है। बाकी कंफर्मेशन वाली बात याद रखिएगा हमेशा लेट ही मिलती है, उसकी एक्सपेक्टेशन भी आने वाले 1-2 वीक्स में भी करना मुश्किल है और नहीं करनी चाहिए। बाकी जो ट्राई करना चाहते हैं, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2 तरह के जो प्लेयर्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लेयर। जो सपोर्ट पे ट्राई करना चाहते हैं ये वो समय चल रहा है, स्टॉक्स में बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। जिन सेक्टर्स की बात हम करते आ रहे हैं, ऑटो, पीएसयू बैंक, एनर्जी, ये सभी सेक्टर बहुत अच्छा दिख रहे हैं। और यहाँ से तो आप मान के चलिए जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स थे आईटी और रियल्टी वो भी अच्छा बाउंस दे सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि चाल आएगी तो सभी सेक्टर्स में आएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सपोर्ट बायर्स को ट्राई करते रहना चाहिए। जो कंफर्मेशन वाले प्लेयर हैं उनको भी 1-2 वीक्स का इंतज़ार करना पड़ सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक की बात अलग है। देखिए लेवल वाइज जो मैं मदद कर सकता हूँ वो मैं टेलीग्राम पे करता ही हूँ। कोई भी दोस्त अगर आप टेलीग्राम में नहीं है, हमारा ग्रुप एंड चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो कॉशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मेरी नज़र में ग्लोबल चार्ट्स जो हैं वो कॉशन बनाए रखे हुए हैं, वो एक थोड़ा सा डेंजर शो कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। याद कीजिए डाउ जोन्स के चार्ट को जो मैंने आपको बताया था वो अभी और डेंजर एरिया में आ गया है। तब तो सपोर्ट पे था लेकिन तभी उसने ख़राब कर दिया था, उसका कैरेक्टर ही बता रहा था कि सपोर्ट टूट जाएगा, वो टूट चुका है। और भी जो अदर कंट्रीज़ के इंडेक्सेस हैं वो भी डेंजर जोन में हैं। सबसे अच्छा ब्रिटेन कर रहा है, यानी कि फुटसे कर रहा है, वो थोड़ा अच्छा दिख रहे हैं। अदरवाइज बाकी सभी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से हम अपनी मार्केट में भी थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ घबराने वाला पॉइंट नहीं हुआ है। अगर इंडिया के उससे देखा जाए नज़रिए से तो वो बिल्कुल ये बता रहा है कि इसको डिसाइड ज़रूर करना है यहाँ से ये क्या करना चाहता है, मगर हम ये मान के चल रहे हैं कि अब जो करेक्शन होनी थी वो हो गई है। सो हमें तो अब एक डिसीजन मिलने ही वाला है कुछ सेशन में, डोंट वरी अबाउट इट। तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ट्राई करने का ये समय है। और अगर फेल होगा भी तो ये दिमाग में रखना है कि फिर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आने वाले महीनों में। जी हाँ, महीनों में। जो नहीं देखे हैं दोस्त वीडियो, मैं पहले बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो जाके देख लीजिए, सब बहुत खोल के उसमें बताया हुआ है मैंने। सो दीजिए मुझे इजाज़त, ज़्यादा आपको टेंशनाइज्ड मैं नहीं करना चाहता, लेकिन जो रियलिटी है उसमें कोई ख़ास बदलाव नहीं हुआ है। सो हमें उसमें बिल्कुल सजग रहने की ज़रूरत है और पूरी तरीके से स्टॉप लॉसेस को फॉलो करने की ज़रूरत है अगर हम स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलूँगा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और इस उम्मीद के साथ कि अब उसके बाद हमें कुछ पता लग जाए कि हाँ यहाँ पे बॉटम के हम नज़दीक हैं और वो बड़ा करेक्शन नहीं होने वाला है, वो बहुत बड़े टॉप वाली प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसकी कंफर्मेशन कुछ सेशन में होने वाली है। उम्मीद यही करता हूँ नेक्स्ट वीक ही वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। नेक्स्ट वीक मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।